अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसे कहीं और ले जाने वाला है। रात के ठीक 11 बजे अर्जुन अपनी बाइक पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसने एक बार आसमान की ओर देखा। राख के रंग का आसमान काले बादलों से घिर चुका था। हवा जैसे थम गई थी। तूफान आने वाला था, लेकिन कुसुमपुर अभी बहुत दूर था। बाइक की रफ्तार बढ़ाई और अचानक कड़कड़ाहट, मूसलाधार बारिश, सामने का रास्ता पानी की चादर में गायब। हे भगवान, ये तूफान अभी क्यों? कोई और उपाय न देखकर अर्जुन ने बाइक एक घने पेड़ के नीचे रोक दी, लेकिन बारिश की मार उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। कुछ मिनट बाद तूफान अचानक थम गया, लेकिन सड़क की हालत ऐसी कि बाइक चलाना नामुमकिन। मजबूरी में वो बाइक को हाथ से घसीटते हुए आगे बढ़ा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, रहस्यमयी आवाज। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? क, क, कौन हो तुम? मैं भैरव हूँ बाबू। कुसुमपुर का रास्ता बंद है, आगे पेड़ गिरा है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, चलो, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। अर्जुन ने आसमान देखा। बादल फिर गरज रहे थे। वो मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे भीगी हवा में जले हुए मांस जैसी गंध आने लगी। थोड़ी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी, अंदर एक लालटेन जल रही थी। पर अजीब बात, इतनी तेज हवा के बावजूद लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। अपनी बाइक पेड़ से टिकाई और अंदर आ गया। उसका पैसों से भरा बैग वो कसकर पकड़े रहा। उसने देखा उसके आसपास चाय बनाने वाली सामान रखा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आखिर इतनी सुनसान जगह में चाय पीने कौन आता होगा। भी भैरव घर के अंदर से एक मोड़ा उठा लाता है। आइए बाबू, बैठिए। ये लीजिए बाबू चाय। आज रात आप जा नहीं पाएंगे। लेकिन अजीब बात यह कि वो इतनी जल्दी चाय बना के ला भी दिया। बिजली गिर रही थी, लेकिन लालटेन की लौ स्थिर। जैसे समय थम गया हो, अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अदृश्य जाल उसे घेर रहा हो। चलिए बाबू, घर के अंदर चलिए। आज रात आप यहीं आराम कीजिए। बाहर मौसम ठीक नहीं है और कुछ रास्ते रात में अच्छे नहीं होते। अर्जुन उसके पीछे घर की ओर चल पड़ा। नुपुर की झंझनाहट। धीरे धीरे एक औरत अंदर आई। उसका नाम था चांदनी। पान खाइए बाबू, चांदनी के हाथ का, जिंदगी भर याद रहेगा। अर्जुन जैसे ही पान लेने लगा, उसे कच्चे खून की गंध आई। बिजली की कड़कड़ाहट से चांदनी का असली रूप सामने आया। उसके गले पर गहरा कटा हुआ निशान, जहां से खून रिस रहा था। अर्जुन का खून जम गया। चांदनी पलक झपकते गायब। क्या हुआ बाबू? आप घबराया हुआ क्यों हैं? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है बाबू, अब आप आराम कीजिए। कल सुबह सही सलामत घर चले जाइएगा। बीच अचानक एक चीख गूंजी। अर्जुन उछलकर बैठ गया। उसने देखा सिर्फ एक हाथ की दूरी पर एक आदमी रस्सी से झूल रहा था। बिजली चमकी और वो दृश्य गायब। भैरव बाहर मचान पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ बाबू? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? इतनी रात में आप यहाँ? नींद नहीं आ रही? एक कहानी सुनाऊं? भैरव ने अंधेरे में बैठे बैठे कहानी शुरू की। 3 साल पहले यहीं एक आदमी की चाय की दुकान थी।
सब ठीक चल रहा था, लेकिन अकेलापन आदमी को अंदर से खा जाता है। इसलिए उसने शादी कर ली, दूसरे गांव की एक खूबसूरत लड़की से। उसका नाम था चांदनी। चांदनी इतनी सुंदर कि लोग कहते थे गोबर में कमल। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन भीड़ में एक चेहरा रोज आने लगा, महेंद्र। वो एक कप चाय पीता, पर घंटों बैठा रहता। उसकी नजरें चांदनी पर टिकी रहती। पति ने देखा, समझा भी, पर खुद को समझाता रहा, नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं। एक दिन दोपहर बाद वो आदमी बाजार गया। बोला, मैं आखिरी बस से लौटूंगा, दुकान मत खोलना। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। बाजार में अचानक तूफान के आसार। उसने जल्दी सामान लिया और पहली बस पकड़ ली। जब वो मोड़ पर उतरा, आसमान काला हो चुका था। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा। सोच रहा था, बीवी अकेली है, डर जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था डर किसे लगने वाला है। आंगन में कदम रखते ही अंदर से हंसी की आवाज, धीमी मगर साफ। वो दरवाजे से नहीं, खिड़की से अंदर झांका। बिजली चमकी, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर महेंद्र लेटा था और चांदनी उसके सीने पर झुकी हंस रही थी। उसके हाथ से सामान गिर गया। आप तो आखिरी बस से। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज धारदार औजार हवा चीरता हुआ चला, चांदनी की गर्दन पर वार। खून फव्वारे की तरह निकला। वो महेंद्र पत्थर बना खड़ा था, फिर घुटनों पर गिर गया। माफ कर दो, गलती हो गई। गुस्से में अंधा हो चुका आदमी उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगा। उसे आंगन में लाया। ऊपर बांस की छत से रस्सी लटक रही थी। उसने रस्सी उठाई, महेंद्र के गले में डाल दिया। दोनों हाथों से जोर लगाया। महेंद्र तड़पता रहा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। फिर वो अंदर गया, जलती लालटेन उठाई और पत्नी के खून से सने शरीर पर फेंक दी। आग भड़क उठी, तूफान तेज हो गया, बिजली गिरी, झोपड़ी आग में घिर गई और वो आदमी उसी आग में खड़ा रहा जब तक उसका शरीर भी जलकर राख नहीं हो गया। उस दिन के बाद कहते हैं, तूफान वाली रात में ये दुकान फिर दिखाई देती है, और जो भी रुकता है वो कभी सही सलामत नहीं लौटता। सुबह हो गई। अर्जुन जल्दी जल्दी निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे याद आया, पैसों का बैग वहीं छूट गया। वो तुरंत बाइक घुमाकर लौटा। लेकिन झोपड़ी गायब, सिर्फ जली हुई ढांचा, कई साल पुराना। क्या यही ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने पलटकर देखा, उसका बैग और सामने खून से सना चेहरा, गले पर वही कटा निशान, जली हुई सड़ी गंध। अर्जुन की आंखें फैल गईं और वो जमीन में गिर पड़ा। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाते हैं, और कुछ चाय की दुकानें सिर्फ तूफान में ही दिखाई देती हैं।